आप राजा थे, राजा हैं और राजा ही रहेंगे, क्योंकि शेर कितना भी कमजोर क्यों ना हो जाए अपनी ताकत और अपनी शक्ति को नहीं भूलता। ये सच है कि कभी कभी जब व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लग जाते हैं, जब ग्रह अपना अशुभ प्रभाव देने लगते हैं, जब ग्रह अपना अशुभ प्रभाव देने लगते हैं, तो व्यक्ति के जीवन कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी धनवान क्यों ना, कितने भी बुद्धिमान ज्ञानी क्यों ना हो, उन्हें भी हार माननी पड़ती है। और कुछ ऐसी ही घटना आपके जीवन में घटित हो रही है, क्योंकि अभी आपके ऊपर शनि की ढैया आरंभ है। और हम बात करें सिंह राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी भगवान सूर्य हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन में, सच है कि हर एक क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख धन वैभव पाते हैं, लेकिन जब जब शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाती है, तब तब आपके जीवन में अत्यधिक दुख दर्द पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। आप जिस क्षेत्र में जाते, जहां जाते, वहीं आपके ऊपर गलत आरोप इल्जाम लग जाते हैं, वहीं आपके ऊपर मानहानि भी लग जाते हैं, वहीं आपको बदनामी होने का चांस भी बढ़ जाता है। लेकिन इसका सबसे जो बड़ी कारण है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन 2026 में आपकी जीवन शून्य से शिखर तक जाने वाली है, लेकिन शून्य से शिखर तक जाने से पहले का नजारा, जो आपके जीवन में घटना घटित हो रही है, उसके बारे में हम कुछ पहले चर्चा करेंगे। क्योंकि केतु महाराज की दृष्टि आपके लगन भाव पे पड़ी हुई है, वहीं शनि महाराज की दृष्टि आपके 8वें घर पे, वहीं गुरु महाराज की दृष्टि आपके 12वें घर पे, और राहु महाराज की दृष्टि आपके 7वें घर पे, यानी सप्तम घर पे। दोस्तों, जब भी सप्तम घर पे राहु महाराज की दृष्टि पड़ती है, साझेदारी से, रिश्ते से, कर कुटुंब से समस्या खड़ी हो जाते हैं, साथ ही कुछ फायदा भी हमें हो जाते हैं। वहीं 12वें घर पे जब गुरु की दृष्टि पड़ती है, तो जो हमें भाग दौड़ यात्रा करनी पड़ती है, उस यात्रा में थोड़ी रुकावट उत्पन्न हो जाती है, हमें अत्यधिक यात्रा नहीं करना पड़ता। साथ ही देवगुरु बृहस्पति हमें धर्म से जोड़ देते हैं, क्योंकि अभी आपके ऊपर शनि की ढैया आरंभ है, और ढैया कहते हैं हमारे सपने को साकार करने के लिए आते हैं, हमें कामयाबी सफलता दिलाने के लिए आते हैं। लेकिन जो आपके बनते कार्य बिगड़ रहे थे, जब यदि आप जमीन खरीदना चाहते थे, कोई मकान बनाना चाहते थे, या कोई ऐसे गाड़ी वाहन लेना चाहते थे, तो ये सच है कि उस पर प्रतिबंध लग गई, कभी ग्रहों की मार तो कभी अपनों की प्रहार। प्रिय दर्शक, उस समय का जो दृश्य होता है, वो दृश्य देखना हर एक व्यक्ति की बस की बात नहीं होती, जहाँ अपने छूट जाते, रिश्ते टूट जाते, गुप्त शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण हो जाते। और इसका सबसे जो बड़े कारण है, जब जब व्यक्ति कोई कार्य करना चाहते, उन्हें सफलता मिलने वाली होती है, या व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन करने वाले होते हैं, तब तक व्यक्ति के जीवन में ऐसे कुछ शत्रु आकर के उत्पन्न हो जाते हैं, जहाँ व्यक्ति के लिए जीना मुश्किल कर देते और आगे बढ़ना भी मुश्किल कर देते। लेकिन 2026 में कुछ ऐसे ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट होने वाला है। शनि की ढैया में ही अपने सफलता और कामयाबी की ओर बढ़ते हुए खुद को महसूस करेंगे, और पाएंगे कि हमें सफलता और कामयाबी मिल रही है। और ये 100% सच होगा, लेकिन इसके लिए आपको अभी कड़ी संघर्ष, मेहनत, प्रयास करना पड़ेगा, और आलस्य को त्यागना पड़ेगा, नींद को त्यागना पड़ेगा, साथ ही क्रोध और अहंकार से बचना पड़ेगा। क्योंकि 2026 आपके राशि के स्वामी भगवान सूर्य का साल होने वाला, और सूर्य का साल होने के कारण आपके अंदर थोड़ी कड़वाहट, थोड़ी अहंकार, थोड़ी क्रोध की भावना रह सकती है। तो आपको क्रोध से बचना है, अहंकार से बचना है, और साथ ही अपने जीवन में कुछ ऐसे पॉजिटिव बातें करके दिखाना है या सोचना है, जो आपके आने वाले भविष्य में आपका एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में दुखों का आगमन होता है, तो जीवन बड़ी लगने लगती है, जब सुखों का आगमन होता है, तो जीवन छोटी लगने लगती है। क्योंकि अभी आपके जीवन में दुख दर्द समस्या तांडव मचा रहे हैं, जिसके कारण आपकी जीवन अभी बड़ी लग रही है, और आप आने वाले समय में अब यही जीवन आपकी खुशियों के साथ बड़ी होने वाली, और ये 100% सच होगा। क्योंकि गुरु महाराज 2026 में पूरी तरीके से आपके घर 12वें घर में आ जाएंगे, और वहीं राहु महाराज आपके 7वें घर से चले जाएंगे। शनि महाराज की दृष्टि 2027 में 8वें घर से हट जाएंगे। वहीं केतु महाराज की दृष्टि आपके लगन भाव से हट जाएंगे, क्योंकि केतु महाराज अभी आपके लगन घर में जरूर विराजमान है, यहाँ आपसे कड़ी संघर्ष मेहनत करा रहे हैं। और इसका जो कारण है, क्योंकि केतु महाराज रोग, ऋण, सेवा, सत्कार, कर्म, धर्म, मेहनत, लोभ, लालच के कारक माने जाते हैं, और आपके लगन भाव में रहने के कारण जरूर आपको प्रताड़नाएं दे रहे हैं, जरूर आपकी कड़ी संघर्ष मेहनत करवा रहे हैं। लेकिन यही आपकी कड़ी संघर्ष मेहनत आपको विजय और सफलता दिलाएंगे। प्रिय दर्शक, केतु महाराज एक ऐसा ग्रह होता है, जो हर एक ग्रह तो हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन केतु महाराज कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। और यही केतु महाराज आपको शून्य से शिखर पर लेकर के चले जाएंगे। चाहे आप किसी पे विश्वास करें ना करें, लेकिन
खुद पे विश्वास, ईश्वर पे विश्वास करिएगा, अपने मेहनत पे विश्वास करिएगा, जरूर आपको कामयाबी और सफलता मिलेगी। जब व्यक्ति का दिमाग कार्य नहीं करते तो मेहनत का सहारा लेना पड़ता है, शरीर का सहारा लेना पड़ता है। जब शरीर कार्य करना छोड़ दे तो हमें बुद्धि का, ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर हमें दो चीज दिए हैं। यदि आपका बुद्धि कार्य न करे तो अपने मेहनत का फायदा उठो, जब मेहनत कार्य ना आए तो अपने बुद्धि का फायदा उठा, वही आप वो व्यक्ति होते हैं। और हम पहले इसका उदाहरण दे चुके हैं कि आप अभी कमजोर जरूर हुए हैं, आप राजा थे, राजा हैं और राजा रहेंगे, लेकिन समय की कुछ ऐसी चाल ने आपके जीवन में जरूर आपको मजबूर कर दिया, जरूर आपका जीवन प्रभावित कर दिया, लेकिन 2026 में आपके सुख, धन, वैभव अपने चरम सीमा पर रहेगा। साथ ही बुध महाराज का भी सपोर्ट आपको मिलेगा, शुक्र महाराज का भी सपोर्ट मिलेगा। और जब बुध महाराज का सपोर्ट मिलेगा तो नौकरी व्यापार में बढ़ोतरी होगी। साथ ही कुछ सावधानियां रख करके आपको व्यापार में पैसा फंसाने की जरूरत है, क्योंकि ढैया आरंभ है। वहीं गुप्त शत्रु हावी होंगे, और गुप्त शत्रु हावी होंगे तो आपको मानसिक तौर से मानसिक प्रताड़नाएं आपको झेलने पड़ेंगे। वहीं धर्म और कर्म से जुड़े रहेंगे तो कोई भी ग्रह का अशुभ दृष्टि आपके ऊपर, उनका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही रिश्ते में थोड़ी खटास, उलझन उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जब राहु महाराज की स्थिति बनी हुई है, जब राहु महाराज की स्थिति बनी हुई है सप्तम घर पे, सप्तम घर परिवार का, रिश्ते का, साझेदारी का होता है। यहाँ कुछ समस्याओं का सामना पारिवारिक तौर पर करना पड़ेगा, लेकिन अपने सोच, अपने बुद्धि के कारण उस पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। कहते अहंकार और क्रोध थोड़ी देर के लिए ही आते हैं, लेकिन थोड़ी देर में ही हमारे जीवन बदल देते, थोड़ी देर में ही हमारे जीवन में अंधकार उत्पन्न कर देते। लेकिन हम अपने क्रोध और अहंकार पे काबू पा लेते हैं तो वही समय हमारे उज्जवल भाग का निर्माण करते हैं, हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण कर देते हैं। कुछ ऐसे ही घटना आपके जीवन में घटित होंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो है आर्थिक तंगी, जो आप आर्थिक तंगी के कारण आप परेशान हो रहे थे, जो विचलित हो रहे थे, जो धन का आगमन नहीं हो पा रहा था, तो ये राहु महाराज के चलते है। जो कि साझेदारी से पैसा आना चाहिए था, बिजनेस व्यापार से पैसा आना चाहिए था, उस पर जरूर प्रतिबंध लगे हुए हैं। वहीं केतु महाराज एक तरफ संघर्ष में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं दिला रहे हैं, सफलता और कामयाबी नहीं दिला रहे हैं। वहीं गुरु महाराज, जो जिनकी दृष्टि जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं, उसी तरह से देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि शुद्ध और पवित्र होते हैं। जिस घर में आकर के विराजमान हो जाए, जहां आकर के विराजमान हो जाए, उस घर को अपनी दृष्टि डाल के शुद्ध और पवित्र बना देते हैं। और देव गुरु बृहस्पति पूरे साल आपके जीवन पर काल चक्र की तरह मंडराते हुए नजर आएंगे, आपको खतरों से बचाते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति ही एक ऐसा ग्रह होता है जो किसी भी ग्रह की अशुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, लेकिन देव गुरु बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ जाती है तो हमारे ऊपर ग्रहों की अशुभ प्रभाव करना कम हो जाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान के दाता है। और अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बहुत बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करते, बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी पाते। यानी 2026 आपके लिए टर्निंग पॉइंट होने वाला है, जहाँ हर एक सुख सुविधा प्रारंभ होंगे, आरंभ होंगे, लेकिन थोड़ी साहस और धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि अभी आपके ऊपर ढैया आरंभ है। और 3 जून 2017 के दिन आपके ऊपर से पूरी तरह से ढैया समाप्त हो जाएंगे, यानी शनि की दृष्टि आपके ऊपर से समाप्त हो जाएंगे, और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, हर एक चीज फिर से आप प्राप्त करेंगे।